अक्सर आप लोगों को कमजोरी या चक्कर आना फील होता होगा, ऐसे वीकनेस फील होती है, कहीं कुछ काम कर रहे हो और अचानक से आपको चक्कर आ गया है, या फिर कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस रह रही है। इसका अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके इस टाइप की सिम्टम्स आपको शो कर रहे हैं तो हो सकता है आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो। खून की जो कमी होती है उसकी वजह से ये एक ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, और न ही इतने ज़्यादा सिम्टम्स दिखाती है कि हम तुरंत इसका इलाज करें या तुरंत इसको दिखाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसके छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जैसे हम फिर हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपको भी इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके खून की कमी रहती है, हर कुछ महीनों में आपको वैसे तो ब्लड चेक करवाना चाहिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अक्सर हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, क्या क्या खाने से, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितने हो सके उतना खाओ, पालक खाओ जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फोलिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो वाली चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। तो आप बोलोगे हम लोग तो खाते हैं, रोज़ पालक खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड के रूप में खाते हैं, फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन या ब्लड नहीं बढ़ता है, कम रहता है। तो इसका कारण है कि उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब्जॉर्प्शन अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी। अब आप बोलोगे कि हम लोगों ने डाइट पे सर्च किया था तो हमें पता है कि विटामिन सी और ग्रीन वेजिटेबल्स दोनों लेनी चाहिए, तो हम दोनों ले रहे हैं फिर भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर भी हमारा ब्लड नहीं बढ़ रहा है। तो इसका एक रीज़न होता है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन आप तुरंत उसके बाद कोई चाय या कॉफ़ी पी रहे हो विद इन 5 to 10 मिनट्स में, तो उसकी वजह से भी आपका एब्जॉर्प्शन एकदम से ख़त्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ ही नहीं पाता, आयरन लेवल। तो अब चाहे जो भी हो, ग्रीन वेजिटेबल्स तो आप खाते ही हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फ्रूट्स बताने जा रही हूँ जिनका अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हो तो आपके हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं आएगी, और खून अगर मतलब आपकी ब्लड जो लॉस हो रहा है या ब्लड की कमी है वो एकदम पूरी हो जाएगी। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो फ्रूट है वो है मैंगो। मैंगो को फलों का राजा भी बोला जाता है, अभी इसका सीज़न भी है, गर्मियों में खूब मैंगो आते हैं। अगर आप पका हुआ मैंगो खाते हो तो उससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ता है। उसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही मिनरल्स और विटामिन, पोटेशियम भी खूब मात्रा पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे और शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आम अगर आप रेगुलर खाते हो तो उससे आपका हीमोग्लोबिन या ब्लड लेवल बढ़ता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि आम खाने से क्योंकि हम लोग बोलते हैं आम हेल्दी होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आम बहुत टेस्टी होता है तो दिन में बहुत सारे आम खा लेते हैं कि डॉक्टर ने बोला था आम हेल्दी होता है। लेकिन लिमिट में अगर आप खाते हो तो ही वो हेल्दी है। आप 1 या 2 आम खा सकते हो, और साथ ही साथ आम को खाने से पहले हमेशा 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के फिर खाइए, ताकि उसकी गर्माहट है, क्योंकि वो शरीर में गर्मी करता है, तो उसकी गर्माहट निकलने के लिए आपको क्या करना है, उसको 2 से 3 घंटे भिगोना है, उसके बाद आपको खाना है, जिससे उसका बेनिफिट हो, और इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा और उसमें आयरन भी पाया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो सीजनल फ्रूट है, 1 या 2 महीने 3 महीने आता है, फिर हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और कौन सा फ्रूट खा सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं इसमें कोई सीज़न की नहीं है, कोई सीजनेबल नहीं है। जो दूसरा नाम है वो है ड्राइड, आप बोल सकते हो ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर को जब हम सुखा देते हैं तो क्या बन जाती है, किशमिश। 2 टाइप की किशमिश होती है, एक तो काली किशमिश आती है, एक होती है ग्रीन किशमिश। दोनों में से कोई भी खाए उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, हीमोग्लोबिन लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है हमारी बॉडी में। अगर आप किशमिश खाते हो 5 से 7 किशमिश रेगुलर, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। लेकिन उससे खाना कैसे है, पानी में भिगो के ओवरनाइट भिगो सकते हो, दूध के अंदर उबाल सकते हो। अगर आप भिगोई हुई किशमिश खाते हो तो ही बेनिफिट होता है। किशमिश गर्मी भी करती है और कुछ लोगों को सूट नहीं होते हैं, तो अगर किशमिश खाने के बाद आपको पेशाब में, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा येलो आ रहे हैं, जलन हो रही है, तो फिर आप उसको अवॉइड कीजिए,
कुछ लिमिट कर दीजिए, या 3 या 4 किशमिश खा लीजिए, कम कर दीजिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप काफ़ी मतलब 8 से 10 किशमिश खा सकते हो आपकी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि वो बॉडी में मेटाबॉलिज हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। तो किशमिश भी हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करती है। नंबर 3 पे आता है आलू बुखारा। आलू बुखारा एक ऐसा फ्रूट है, खट्टा मीठा फ्रूट है और बहुत ही टेस्टी होता है, और उसके अंदर फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आयरन भी खूब मात्रा में पाया जाता है। तो आपको आलू बुखारे को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आलू बुखारे के अलावा एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम कहते हैं बीट रूट। अगर आप बीट रूट को रेगुलर अपने सैलेड में या अपने कैसे भी रूप मतलब अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपका ब्लड लेवल कभी कम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन हमेशा सही रहेगा। बच्चों को भी हम एडवाइस करते हैं कि आप बीट रूट की, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको प्योरी बना के खिलाइए, ताकि उनका हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहे, उनका ब्लड अच्छा रहे। तो अगर आप बीट रूट को, यानी कि चुकंदर जो आता है उसको, उसका है वो कलर भी रेड है, और उसका जब आप कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एकदम से रेड, और ये जो कलर है इससे हम खाएंगे तो खुद से ही कलर के हो जाएंगे, तो आपके अच्छा फील होने लग जाएगा। बीट रूट का आप सैलेड के रूप में खा सकते हो, आप उसको पीस कर उसका आप चिल्ला बना सकते हो, या फिर आप अगर जूस पीते हो तो इतना फ़ायदा नहीं होता, जूस भी पी सकते हैं बट जूस से फाइबर कम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कच्चा बीट रूट खाना है, कैसे भी रूप में आप इसको खा सकते हो, लेकिन आपको अपनी डाइट में बीट रूट को ज़रूर शामिल करना है। ये आपके हीमोग्लोबिन लेवल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इसके अलावा आता है अनार। अनार जो होती है वो क्या होता है कि नॉर्मली आप मतलब हर कोई ये जानता है कि अनार खाने से हमारी आयरन लेवल बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है। तो आपको अनार भी अपनी डाइट में शामिल करना है। अनार का जूस पीने से इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मिनरल्स या फाइबर्स होते हैं, उसमें जो भी ऑक्सीडेंट होते हैं वो जूस बनाने से वो ख़त्म हो जाता है, उसका आधा गुण ख़त्म हो जाता है। तो आपको 1 कटोरी अनार को जो दाने आते हैं वही खाने हैं, उससे से आपको बेनिफिट होगा, उससे से आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ेगा। ये जो 5 फ्रूट है उनको आपको कैसे करके अपने डाइट में शामिल करना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपकी स्किन अगर पीली पड़ रही है, डिजीनेस हो रहा है, तो इसका मतलब आपके ब्लड की कमी है। आप जाके आयरन, ये जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट है वो करवाइए। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप डाइट नहीं ले पा रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन की जो मेडिसिन होती है, गोलियां होती है, वो आप खा सकते हो, सप्लीमेंट्स खा सकते हो, उससे भी आयरन हीमोग्लोबिन लेवल को आपको बढ़ाना है। आदमियों में जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो होता है 14 to 17 के बीच होना चाहिए, और महिलाओं में होता है 12 से 14 के बीच में। तो इतना हीमोग्लोबिन होना, इनके बीच में जो रेंज है उतना होना सफिशिएंट होता है। इससे कम अगर है तो आपको हीमोग्लोबिन की, आयरन की कमी है, खून की कमी है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।